हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी टेक पे। स्टडी टेक प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके रिविजन बेसिस पे टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर 9 अगस्त होगा। चलिए अब अगस्त में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हिरोशिमा में जिस बॉम्ब का यूज हुआ था उसे क्या कहते हैं? उसे लिटिल बॉय कहते हैं। और नागासाकी में जिस बॉम्ब का यूज हुआ था उसे फैट मैन कहते हैं। फैट मैन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। प्रयागराज के देवाड़ी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में एपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है? तो इसका आंसर अमेरिका होगा। अब एपेडा APEDA का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अमेरिका से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लिसा फ्रेंचेटी बनी। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर एस परमेश होगा। चलिए और आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के नए CFO बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, CFO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर और CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। DERC का अंतरिम प्रमुख जयनाथ को नियुक्त किया गया है। जयनाथ को नियुक्त किया गया। कॉलकॉम इंडिया का अध्यक्ष सवी स्वाइन को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कप्तान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना संभालेंगे। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता नारी को नियुक्त किया गया है। FBI के विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। अब ये गृह लक्ष्मी योजना क्या है? तो इस योजना के तहत SC ST और OBC महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हैदराबाद करेगा। आलोक आराधे ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया। तो बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हैदराबाद में। तो चलिए आगे के और प्रश्नों को देखते हैं। तेलंगाना की कालवेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो इसका नाम हल्ला बोल है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम हल्ला बोल है। आप हल्ला बोल फिल्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट। हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? तो इसका आंसर कोलकाता होगा। नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के जिले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। चलिए और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर भारत होगा। वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष पे रहा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए आया कि अपने भारत ने यहाँ टोटल 4 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 4, जिसमें 3 गोल्ड के थे और 1 ब्रॉन्ज के थे। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों को वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा।
भारत ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग में को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट। हाल ही में टी20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, टी20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा दूसरे भारतीय हैं। कौन है दूसरे भारतीय? तिलक वर्मा है। पहले जो थे वह रोहित शर्मा थे। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी हरप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, एलेक्स हेल्स और मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर वियतनाम होगा। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण आयोजन शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश में दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है। चलिए और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किसे क्यूईटीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर विजय कुमार सारस्वत होगा। अब ये क्यूईटीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर केरल होगा। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए अब केरल से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। थेय्यन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया। लू के कारण सबसे अधिक मौतें केरल में दर्ज की गई। मालाबार नदी महोत्सव का नया संस्करण केरल में हुआ। केरल भारत का पशुपालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में कहाँ जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है? तो इसका आंसर जैसलमेर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। पिछले वीडियो में आपसे एक मैंने प्रश्न किया था, हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर असम होगा। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक प्रश्न है। हाल ही में किसने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।